हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th चैप्टर 3 मैट्रिक्स कंटिन्यू करेंगे। आज हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स सीखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, उसमें बहुत कुछ सीखा था। अगर आप लोगों ने बेसिक मैट्रिक्स का, उसके टाइप्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसका मल्टीप्लिकेशन स्पेशली नहीं देखा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप एक बार देख लें ताकि आगे वाले टॉपिक्स जो भी हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इसके बाद हम अभी मिसलेनियस भी करने वाले हैं, फिर एमसीक्यू भी करेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों का पूरा बेस अच्छे से बना हुआ हो, है ना। सबसे पहले हम जान लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हुआ। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया, देखो ट्रांसपोज, ट्रांस का मतलब क्या होता है? चेंज करना, बदलना, है ना। तो मतलब ये हुआ कि रॉ को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रॉ में चेंज कर दो, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ए हमने एक मैट्रिक्स से ले लिया, 2 -3 2 4 2 3 -1 -2 -3, ये ए हो गया, ठीक है। अब इसका हमें ट्रांसपोज करना है। आप लोग को पता होगा जो हम हॉरिजेंटल देखते हैं, हॉरिजेंटल रॉ 1 रॉ 2 रॉ 3, राइट, और जो वर्टिकल देखते हैं वो हमारे कॉलम होते हैं, है ना। तो ट्रांसपोज को हम ए टी या ए डैश भी बोलते हैं, ठीक है जी। मतलब ये हो गया, रॉ को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रॉ में। चलो एक काम करते हैं, रॉ 1 को कॉलम 1 में लिख दो, 2 4 -1, रॉ 2 को कॉलम 2 में लिख दो, -3 2 -2। ऐसे ही रॉ 3 को कॉलम 3 में लिख दो, 2 3 -3। हो गया ट्रांसपोज। वैसे तो ट्रांसपोज आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, इजी टॉपिक है, लेकिन कुछ बातें हैं इसके अंदर जो जानने आप लोगों को जरूरी है ना। ये ट्रांसपोज हो गया दोस्तों, ठीक है जी। अब छोटा सा टॉपिक है ना, देख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। वैसे इजी है, प्रॉपर्टीज कुछ नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। जैसे मान लो पहला है, पहली प्रॉपर्टी बोलती है ट्रांसपोज की कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो उसी के बराबर हो जाता है। इजी। दूसरी प्रॉपर्टी बोलती है कि a प्लस बी जोड़ के होल ट्रांसपोज करते हो तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के वो बराबर होता है, ठीक है जी। तीसरी प्रॉपर्टी बोलती है कि k a के पावर मतलब ट्रांसपोज है, तो k तो हमारा कांस्टेंट है, k ऐसे लिख दो और a ट्रांसपोज कर दो। a ट्रांसपोज करने के बाद k की मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज कॉल्ड k a की पावर डैश। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना, ए बी के ऊपर डैश लगा है, तो मतलब ये हुआ, ये हमेशा ध्यान रखना, कभी भी होल ट्रांसपोज होता है ना तो इनके ऑर्डर्स को यहाँ पे चेंज करके लिखा जाता है। पहले बी लिखा जाएगा फिर ए लिखा जाएगा, ठीक है जी। ये चारों प्रॉपर्टी है, इजी प्रॉपर्टी है, वैसे भी पढ़ रखा है। कहीं भी प्रूफ करने के लिए आ जाए तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हाँ ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है ना दोस्तों। तो आइए ट्रांसपोज के ऊपर कुछ और बातें समझते हैं। ट्रांसपोज के ऊपर वैसे तो 2 मेन बातें सीखेंगे हम, एक है सिमेट्रिक और एक है सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। इन्हीं दोनों के ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज आप लोगों की टिकी हुई है। और सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ठीक है जी। तो अभी फिलहाल ये पॉज करके नोट डाउन कर लो, आगे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहला ट्रांसपोज का इंपॉर्टेंट टॉपिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स से पहले आप स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में जान लो। वैसे कि तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, सारे मैट्रिक्स के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बता रखा है। आप एक बार वो वीडियो क्लिप देख ले जाके जरूर, बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी। खैर, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है जहाँ पे नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। 2-2 का ऑर्डर है, 3-3 का ऑर्डर है, 4-4 का ऑर्डर है, हमेशा नंबर जो होगा वो सेम होगा। और जो सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही एप्लीकेबल होते हैं, याद रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर। इसकी एक डेफिनेशन लिख देते हैं, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए।
मतलब क्या हुआ, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं वो उसी के बराबर आ जाता है, तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है जी, एक एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, a इक्वल टू 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। इसका ट्रांसपोज करें आप, रॉ को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रॉ में, है ना। रॉ 1 को कॉलम 1 में लिख देते हैं, रॉ 2 कॉलम 2 में लिख दिया, रॉ 3 कॉलम 3 में लिख दिया। अब चेक करो ये a के बराबर है, ध्यान से देखो, बस इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक्स, है ना। पॉज कर लो वीडियो को, नोट डाउन कर लो। अब सिक्यू सिमेट्रिक के बारे में सीखते हैं। सेकंड और लास्ट टॉपिक है ये सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, बस एक स्टेप और आगे जाना होता है देन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और उसमें से माइनस कॉमन ले लिया, दैट इज कॉल्ड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो गिवन मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। ठीक है जी, एक डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। देखो ट्रांसपोज करने के बाद माइनस कॉमन लेंगे तब वो इसके बराबर होगा। ठीक है जी, एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। ए इक्वल टू 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। दोस्तों आपको याद है ये 0 0 0 ये कौन सी मैट्रिक्स है, याद है? खैर वीडियो देख लेना, छोड़ो। अच्छा पहले इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करने के लिए रॉ 1 को कॉलम 1 में लिख देते हैं, कॉलम 2 में लिख दिया, सॉरी 1 -1 0। अब देखो यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लो, यानी सारे साइन कर दो चेंज। अब देखो ये ए के बराबर होगा, पूरा का पूरा चेक करो, है कि नहीं पूरा बराबर। तो इसी को बोलते हैं ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, दैट इज सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आ गया दोस्तों समझ में? आइए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना कुछ अभी बाकी है। ये आप कॉपी कर लें। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग सोच रहे होंगे पहला, दूसरा, तीसरा अप टू 7 कहाँ गए। वो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और आप लोग समझदार हैं, वो कर लेंगे, हो जाएगा आराम से, डोंट वरी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपको लगता है कि थोड़े से अलग है एक्सरसाइज में, वो मैं करा देता हूँ। बाकी तो आप लोग का बेस मैंने करा दिया, हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। देखो क्या लिखा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले प्रूफ करना है, तो पहले क्या होना चाहिए हमारे पास, ए ट्रांसपोज। कोई बात नहीं, पहला सॉल्व कर रहे हैं, ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है, दो दो का ऑर्डर है, ठीक है। तो 1 5 6 7, ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है जी। जोड़ देते हैं, ए हमारा क्या है 1 6 5 7 प्लस में 1 5 6 7, ऐड कर दो उसको, कितना आ गया 1 1 2 5 और 6 11 6 5 11 और ये 0, तो सॉरी 14, है ना। तो कहने का मतलब है इम्प्रूव करना है कि ये जो है वो सिमेट्रिक है, ये फंक्शन सिमेट्रिक है। मतलब क्या हुआ कि इसका आप ट्रांसपोज करो, आप इस पूरे का ट्रांसपोज करो और वो इसी के बराबर आना चाहिए, है ना। यानी 2 11 11 14, आप देख सकते हैं कि वो इसके बराबर आ चुका है ना जी। मतलब हमें प्रूफ क्या करना था, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक। तो पहले तो आपको ये बनाना होगा, पहले हमने ये बनाया, देखो ये बनाने के बाद हमने इसका ट्रांसपोज किया, वो इसी के बराबर आ गया, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक बार कॉपी कर लो, फिर सेकंड देखते हैं। चलिए जी एक सेकंड पार्ट देखते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज हम निकाल चुके हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज कर दो। अच्छा दोस्तों डायरेक्ट कर देते हैं थोड़ा सा ना, 1 - 1 0, 6 - 5 1, 5 - 6 -1, 7 - 7 0। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये सिक्यू आना चाहिए। मतलब क्या हुआ, पहले आप इसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज कर दो ये 0 - 1 1 0, और उसके बाद इसमें से माइनस कॉमन ले लो,
और वो चेक करो वो इसी के बराबर होगा, चेक कर लो। मतलब क्या हुआ, ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। इसी को तो बोलते हैं सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आया दोस्तों समझ में? एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके हम दोनों को समझते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही है। आप एक उसको देख लो ऊपर, देखिए इस एक्सरसाइज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। एक मैट्रिक्स दे रखा है, लिखा है एक्सपेक्ट्स मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए सिक्यू सिमेट्रिक। मतलब इन दोनों का अगर हम सम करें तो वो गिवन मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। तो इसमें तरीके चलते हैं दोस्तों। सबसे पहला तरीका है ट्रांसपोज कर लो। ट्रांसपोज 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 1 3, ठीक है जी। अब इसको ऐड कर लो, ये तरीके हैं ध्यान रखना। इसको ऐड कर लो जी पहले आप, 6 और 6 12 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 2 और 2 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 3 3 6 0 2 और 2 4 माइनस 1 0 और 3 और 3 6। अब इसको हाफ करके और कुछ लेट कर लो, जैसे p लेट कर लिया जी, इसको हाफ करके कुछ लेट कर लिया, ठीक है। मतलब हाफ कर दो इसको, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 0 2 0 3, ठीक है जी। अब ये जो p आया है ना, p का ट्रांसपोज करो और ये सिक्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। p का ट्रांसपोज करें आप, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 0 2 0 3। अब आप चेक करें क्या p जो है वो p ट्रांसपोज के बराबर है, आप चेक करो, है ना बराबर बिल्कुल, p इक्वल टू p ट्रांसपोज। हो गया पहला प्रूफ कि हमने इसको दो भागों में एक्सप्रेस करना है। पहले एक्सप्रेस करना है ट्रांसपो सिमेट्रिक और दूसरा सिक्यू सिमेट्रिक। तो जो सिमेट्रिक में हमें करना है तो वो p है ना, p हमने प्रूफ कर दिया। अब दूसरा हमें करना है सिक्यू सिमेट्रिक। तो सिक्यू सिमेट्रिक में करना क्या होता है दोस्तों, हाफ, पहले इसको माइनस का कर लो, a माइनस ए ट्रांसपोज। अब मतलब इसको करना है हमें माइनस इसको, ठीक है जी। ट्रांसपोज माइनस करो, दिस माइनस दिस 0, 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 दिस माइनस दिस 2, है ना, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस -2 और दिस माइनस दिस 0। अब इसको हाफ कर दो और इसको लेट कर लो q, 0 0 0 0 0 1 0 -1 0, ठीक है जी। अब q का करो ट्रांसपोज, तो 0 0 0 0 0 -1, ये वाला लिख दिया है ना, 0 1 0, ठीक है जी। अब इसमें से ले लो माइनस का कॉमन, तो 0 0 0 0 0 1 0 -1 0। अब चेक करो ये इसी के बराबर होगा, कर लो चेक एक बार, देखो सारा बराबर है कि नहीं। तो ये हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो q है वो माइनस ऑफ q ट्रांसपोज के बराबर है, दैट इज सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मतलब हमने एक मैट्रिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक p और एक q। जब हमने p का ट्रांसपोज किया तो वो p के बराबर हो गया, तो ये सिमेट्रिक हो गया। q का ट्रांसपोज करके ये q बनाया था ना, ये q का ट्रांसपोज करके माइनस कॉमन लिया तो वो q के बराबर हो गया, तो ये सिक्यू हो गया, है ना। यही तो प्रूफ करना था। अब फाइनली इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, इसके बाद हमें करना है p प्लस q जो होगा वो किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। अब चेक कर लो, p और q ऐड कर लो। p हमारा क्या है, ये रहा, कर देते हैं डायरेक्ट ऐड, है ना। p और q देखना दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देख लेना। 6 प्लस 0 6 -2 प्लस 0 2 प्लस 0 -2 प्लस 0 3 प्लस 0 0 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस -1 और 3 0। चेक करो ये इसके बराबर, देखो 6 -2 -2 3 1 और 2 -1 3। तो ये हमें प्रूफ करना था, एक मैट्रिक्स को हमें दो टर्म में एक्सप्रेस करना था और फिर उसको जब सम करेंगे, लिखा है ना एक्सप्रेस द सम, तो वो गिवन मैट्रिक्स के बराबर होगा। एक बार देख लो इसको दोस्तों। आप लोग की ये छोटी सी एक्सरसाइज हो गई खत्म।
आई होप आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे करके एक बार ज़रूर बताना। आप लोग इससे पहले वाली जो वीडियो है मेरी 3.1 3.2 डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप ध्यान से उसको देख लेना, पढ़ते रहें। अगली वीडियो में हम मिसलिनियस पे काम करेंगे इसके, क्योंकि आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन तो कट गई है, एलिमेंट्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।